हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आपको थोड़ा सा मेरा सेटअप डिफरेंट लग रहा होगा, बट ये सेटअप मुझे क्यों करना पड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैंने अपने एक इंस्टा लाइव में रिसेंटली बोला था कि आई विल बी शेयरिंग अ DIY हेयर ऑयल जो मैं खुद यूज कर रही हूँ नाउ लाइक 2 महीने से आई गेस। हाँ, इट्स बिन 2 months जब से मैंने एक नया DIY हेयर ऑयल यूज करना स्टार्ट किया एंड आई हैव सीन मेजर चेंजेस इन माई हेयर। मेरा हेयर फॉल कम हो गया, बाल सॉफ्ट हो गए, शाइनी हो गए एंड इट फील सो मच गुड नाउ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। रिसेंटली अभी आफ्टर कोविड जनरली बहुत ज्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। तो मुझे किसी एक ऐसे ही पर्सन ने मेरे इंस्टा लाइव में पूछा था कि व्हाट टू डू व्हेन यू हैव लाइक कोविड हेयर फॉल, आफ्टर कोविड हेयर फॉल। तो मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिकॉज ओके मुझे कोविड नहीं हुआ टचवुड अब तक, तो मैं ऐसा तो मैं क्लेम नहीं कर रही, बट स्टिल दिस विल बी वर्किंग फॉर यू बिकॉज मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा था, लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल की। मैं बस यूं करती थी एंड बहुत सारे बाल हाथ में आ जाते थे बिकॉज मैंने अपना सिटी चेंज किया, पानी चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, तो उस वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज मेरे बालों के साथ हो रहे थे। तो आई एम श्योर कि ये आपको भी हेल्प करेगा ही करेगा एंड इट इज वेरी इजी। ज्यादा कुछ आप लोग को इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बहुत 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स हैं बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या चाहिए मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू द रेशियो एंड ऑल। सबसे पहले आपको चाहिए ग्लास जार। ओके, प्लास्टिक का जार नहीं चलेगा, ग्लास जार ही आपको चाहिए। ये तो मेरे पास बहुत बड़ा है बट आप छोटा भी ले सकते हैं। लाइक यू कैन सी मैंने पहले ना एक छोटे में बनाया हुआ है, तो इसलिए मेरे को अभी कोई छोटा नहीं मिला तो आई जस्ट टुक दिस वन। तो आप एक ग्लास जार ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। मेरे पास जो रहता है दैट इज द 100% नेचुरल एंड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो जो ब्रांड मेरे पास है दैट इज मैक्स केयर 100% नेचुरल एंड कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओके, तो ये आप अभी, हालांकि ये थोड़ा सिचुएशन खराब है इसका, ये थोड़ा अभी जमा हुआ है, तो डोंट वरी आई विल फिक्स दिस। तो ये लेना है आपको। नेक्स्ट आपको चाहिए कैस्टर ऑयल। ऑल्दो अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको इसी ब्रांड का लेना है, बट आई विल जस्ट से वन थिंग कि आपको वर्जिन ऑयल ही लेना है, कोल्ड प्रेस वर्जिन ऑयल, बिकॉज वो ज्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। दिस वन इज एडिबल टू, तो मैं जो पिक करती हूँ दैट वन इज एडिबल टू। तो मतलब अगर आपको खाने को हो रहा है दैट मीन्स इट इज 100% प्योर कि आप अपने बालों पे यूज कर पाए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ऑल्दो मेरे पास ये काफी टाइम से इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ, वरना आप चाहे तो आप कोई और भी ले सकते हैं। मैंने भी जब लाइक चेन्नई, प्रीवियसली आई वॉज लिविंग इन चेन्नई, तो मैंने जब चेन्नई छोड़ा था तो वहां पे तो बहुत इजीली मिल जाते हैं साउथ में दो कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो मैंने वहां से बहुत बड़े बड़े 2-3 बॉटल्स पिक कर लिए थे अपने लिए। तो अब जब ये खत्म होगा आई विल बी यूजिंग दोज। तो या ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए कैस्टर ऑयल। मेरे पास है ये गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अगेन जस्ट ट्राई टू बी कि वो कोल्ड प्रेस्ड ही हो, वो उसके बेनिफिट्स, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए जस्ट ट्राई टू हैव कोल्ड प्रेस्ड वन। तो ये भी कोल्ड प्रेस्ड है। मैंने बस ये, मुझे कैस्टर ऑयल चाहिए था, मैंने रैंडमली पिक कर लिया। नथिंग मच टू से अबाउट इट कि ये बहुत अच्छा है या कुछ भी, बिकॉज आई डोंट नो, मैंने इसको कभी अलग से ऐसे ही यूज नहीं किया है इंडिविजुअली एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था व्हेन आई वाज टेकिंग कैस्टर ऑयल। तो आई इवन डोंट नो कि इससे मुझे क्या उम्मीद लगानी चाहिए थी। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द ब्रांड, बट आई एम श्योर कि आपको कैस्टर ऑयल लेना है, वो भी कोल्ड प्रेस्ड वन ही लेना है। तो सेकेंड इज कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, आपके किचन में आपको मिल जाएगा, दैट इज द मेथी दाना। ओके, या मैं पैकेट में ही रखती हूँ बिकॉज मैं इसको अपने DIY के अलावा कहीं यूज नहीं करती, तो आई डोंट वांट कि मैं इसको एक फिल करके रखूं। तो आपको चाहिए मेथी दाना, ये आपको किचन में इजीली मिल जाएगा, आप अपने मदर्स से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए विटामिन ई ऑयल। आप चाहें तो विटामिन ई ऑयल के जो बॉटल्स आते हैं, ओके सॉरी, विटामिन ई ऑयल के जो बॉटल्स आते हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने ये कैप्सूल ले लिया है, तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो यू विल बी नीडिंग अ फुल स्ट्रिप, इसलिए पूरा आपको चाहिए, एक दो कैप्सूल नहीं चाहिए, पूरा स्ट्रिप आपको चाहिएगा। तो दीज आर लाइक 12 कैप्सूल्स देयर। ओके, एंड मेरे पास जो है दैट इज इवियन, आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे ऐसे मिल जाता है। नेक्स्ट आपको जो चाहिए वो है ऑप्शनल है वो चीज,
दैट इज द एलोवेरा जेल। इसका जो है हमें यूज लास्ट में आएगा। एंड मेरे पास जो है दिस इज द पतंजलि वन, आप कोई और ले सकते हैं। मेरे पास वाओ का भी है, विश केयर का भी। आई हैव लॉट मनी एलोवेरा जेल, बट आज मेरे हाथ में ये पड़ गया तो आई जस्ट पिक दिस वन। तो आपको एक एलोवेरा जेल लेना है। दिस इज टोटली ऑप्शनल, ये आपको बाद में पता चलेगा कि हम इसका क्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ये जो मेरा कोकोनट ऑयल है इसको मेल्ट करके मिलती हूँ आपसे। ये प्लास्टिक बॉटल है तो आई कैन नॉट कीप इट ऑन द गैस स्टोव, तो मैं इसको यूज करूंगी मेरे हेयर ड्रायर की हेल्प से। आप चाहे तो गर्म पानी में भी रख सकते हैं, बट मैं हेयर ड्रायर से जस्ट जल्दी से कर लूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं उसके पास। सो मैंने इसको मेल्ट डाउन कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लंबा मैं इस वीडियो को करना नहीं चाहती, बिकॉज लंबे वीडियोस होते हैं तो आप लोग देखना कम प्रेफर करते हो, तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू बी फास्ट। तो यस, मैंने अपना ग्लास जार ले लिया है। एंड द रेशियो जो आपको लेना है 2:1 के रेशियो में लेना है आपको। 2 पार्ट्स ऑफ कोकोनट ऑयल देन 1 पार्ट ऑफ कैस्टर ऑयल, ऐसे लेना है। एंड इसमें कुछ मेजरमेंट नहीं है, ये आपको अपने हिसाब से ले लेना है। मैं पूरा एक स्टेप यूज करने वाली हूँ। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अभी ये जो कोकोनट ऑयल वो इतना ही है, तो आई एम जस्ट गोना यूज कंप्लीटली, पूरा ले लूंगी मैं। आज ग्लास जार ना मेरा बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोगों को कम कम दिखेगा। ऑल्दो आई वाज लाइक ट्राइंग टू फाइंड दिस साइज ऑफ ग्लास जार, ये परफेक्ट था बट मुझे ये मिला नहीं, तो इसलिए मुझे बड़ा ही लेना पड़ा। चलिए मैंने इसमें ये अपना ले लिया। नाउ कैस्टर ऑयल भी मेरे पास ज्यादा नहीं है, इतना ही है, तो आई एम गोना टेक ये भी कंप्लीटली। और यू कैन से कि ये ना सिर्फ मैंने इसी के लिए बचा के रखा था DIY के लिए। लास्ट टाइम जब मैंने अपना ये वाला मतलब पहले वाला बैच बनाया था, ये मेरा सेकंड बैच है गाइस, तो मैं पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड करके ही आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं बोल रही हूँ। ओके, क्योंकि मैंने ये सेकंड टाइम बनाया है, दिस इज माय सेकंड बैच, इसलिए। All right, so this is also done. Okay, next हम पोर करेंगे अपना विटामिन ई। ऑल राइट है, तो मैंने ये पूरा स्टेप यूज कर लिया है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमने कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल 2:1 के रेशियो में क्यों लिया। बिकॉज कैस्टर ऑयल बहुत ज्यादा थिक होता है एंड कोकोनट ऑयल इतना थिक नहीं होता है, एंड इवन विटामिन ई ऑयल भी बहुत थिक होता है, तो इसीलिए हमने उसको कम पोर्शन में लिया है कंपेरेटिवली टू द कोकोनट ऑयल। मेन हमारा कोकोनट ऑयल ही रहने वाला है टू मेक दिस थिंग। नेक्स्ट हम पिक करेंगे अपना मेथी दाना एंड आई विल टेक अ स्पून। ये मैंने वुडन स्पून लिया है, आप स्टील का भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई विल जस्ट टेक 2 स्पून ऑफ दिस, 2 टेबल स्पून, अगर आप टेबल स्पून ले रहे हो 2 टेबल स्पून ऑफ दिस। एंड नाउ जस्ट मिक्स दिस नाइसली, ताकि जो भी हमारे कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल है वो आपस में मिक्स हो जाए। ओके, सो हियर दिस इज डन एंड माय ऑयल इज गाइस रेडी। बट वन थिंग इज देयर, वन कंडीशन इज देयर जो आप लोग को ध्यान रखना है, दैट इज कि ये जो ऑयल है ये हमारा बन गया है, इट इज रेडी नाउ। अब हमें इसमें और कुछ नहीं डालना है, बट हमें इसको ना 15 डेज के लिए रखना है एज इट इज बिफोर यूजिंग दिस, ताकि 15 डेज में क्या है, मेथी दाना के जो भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसमें इन्फ्यूज हो जाएं। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको गर्म करें या आप इवन इसको सनलाइट में रखें। बहुत से लोग सनलाइट में रख के इसको जल्दी वो कर लेते हैं प्रोसेस, बट आई डोंट प्रेफर दैट, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसी भी टाइप का हीट इस पे लगेगा तो इससे कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। इसीलिए मैं इसको 15 डेज के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, बस रख के बीच बीच में बस मैं इसको हिलाती रहूंगी, नथिंग मोर नथिंग लेस। आफ्टर 15 डेज इट इज रेडी टू यूज।
सो चलिए इसको तो हम रखते हैं साइड में। दिस रेसिपी इज गोइंग टू बी अभी अलग 15 डेज के लिए ऐसे ही रखा रहेगा, उसके बाद ही मैं इसको यूज करूंगी। इसीलिए मेरे पास ऑलरेडी जो बैच है वो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, या मैं वो इसमें से यूज नहीं कर सकती, मैं इसमें से यूज करूंगी। नाउ आई यूज इट 2 ways। इसको यूज करने के भी 2 ways है। दिस वन आई हैव केप्ट फॉर मोर देन 15 days एंड करेंटली आई एम यूजिंग दिस, तो इसीलिए मैं आपको इससे दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट हमको क्या करना है, आई एम गोना टेक वन लाइक दिस कटोरी एंड चम्मच, स्पून अगेन। एंड 2 तरीके हैं इसको यूज करने के। एक तो है कि आप इसको एज इट इज यूज कर लें, लाइक आई जस्ट टेक फ्रॉम दिस 1 full spoon of this for my hair length is enough। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज कर ले, इसके सारे बेनिफिट्स आपको तो भी मिल जाएंगे। या नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आएगा एलोवेरा जेल। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट मुझे पसंद है एलोवेरा जेल मिला के भी यूज करना, बिकॉज उससे और ज्यादा उसके बेनिफिट्स और आपके बालों को बहुत अच्छा लगता है। ये आप इसमें मिला के रेसिपी में नहीं रख सकते, बिकॉज एलोवेरा जेल है, मुझे लगता है कि वो खराब हो जाएगा प्रोबेबली, एंड आई डोंट ट्रस्ट दैट। और मुझे कभी इसको ऐसे ही यूज करना पसंद है, लाइक जब मैं जल्दी में होती हूँ तो आई जस्ट यूज इट लाइक दिस ओनली। जब मेरे पास टाइम होता है, मैं और ज्यादा अपने बालों को पैम्पर करना चाहती हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल भी ऑयली होता है, तो अगर आप रेगुलरली इसको मिला के एंड पूरा ऐसे इतना ऑयल बेस यूज करेंगे ना, तो आपके बाल स्कैल्प बहुत ऑयली हो जाएगा। इसीलिए दिस वन विद एलोवेरा जेल आई विल सजेस्ट कि आप वंस और मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक करें। उसके अलावा आप इसको तो ऑयल को तो आप अपना रेगुलर जब भी आप अपना हेड वॉश करते हैं कर सकते हैं। ओके, तो आई टेक अ फुल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल टू, आई विल जस्ट मिक्स दिस नाउ। ओके गाइस, सो दिस इज रेडी। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। दिस आई कॉल्ड द हेयर मास्क, वो आपका हेयर ऑयल है, दिस वन इज हेयर मास्क। ये अगर आप थोड़ा और इसको भी स्टर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ही ऐसा स्मूथ क्रीम कंसिस्टेंसी हो जाती है। बट मैं दोनों वे से यूज कर लेती हूँ। जब मेरा मूड होता है ना ज्यादा मेहनत करने का, देन आई यूज इट दिस वे, और थोड़ा करके कि वो क्रीम टेक्सचर आ जाए। अदरवाइज आई डोंट माइंड यूजिंग दिस ओनली। ऑलराइट, तो अब हम इसको अपने बालों पे पूरे अच्छे से फ्रॉम द रूट्स टू द टिप्स, अपने टिप्स पे भी अच्छे से हम इसको बिल्कुल यूज कर लेंगे। एंड उसके बाद हम इसको 1 घंटा छोड़ देंगे अपने बालों पे। एक और चीज आप कर सकते हैं टू गेट मोर बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस, इसको यूज करने के बाद आप एक हॉट टॉवल रैप अपने सर पे कर लीजिए, तो उसको आप 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, बस ज्यादा टाइम नहीं छोड़ना है उसको, आप 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ, तो आपका काम हो जाएगा। या फिर आप इसको 1 घंटा लगा के छोड़ सकते हैं एंड देन उसके बाद आप वॉश कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। सो या गाइज, this is this recipe that I am using since last 2-3 months now and I am just loving this। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट बताना चाहिए, इसीलिए बस मैंने शेयर किया है। तो ओनली फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी ही है इसके साथ, वो है द रेशो 2:1 के रेशो में आपको लेना है कोकोनट ऑयल एंड द कैस्टर ऑयल। वो मैं आपको यहाँ मेंशन भी कर दूंगी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, सो दैट आप फ्यूचर में भी उससे देख पाए, रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपको लेना है एक ग्लास जार, वो प्लास्टिक जार नहीं लेना है, ग्लास का ही जार लेना है। नेक्स्ट थिंग है कि आपको इसको 15 डेज के लिए छोड़ देना है, ताकि जो मेथी दाना है उसकी गुडनेस उसमें इन्फ्यूज हो पाए। आपको इसको हीट नहीं करना है, सनलाइट में नहीं रखना है, बस एज इट इज आप इसको नॉर्मली 15 डेज के लिए रख के छोड़ दें। इसीलिए अगर आपको ये अच्छा लगता है यूज करना, तो आई विल से कि आप 2 बैचेस रखिए, सो दैट कि और ज्यादा क्वांटिटी में भी बना के नहीं रखना है, बिकॉज यू आर मिक्सिंग सो मेनी ऑयल्स, यू नेवर नो कि कोई चीज रिएक्ट करके एंड वो फाउल हो जाए, स्मेल या खराब हो जाए, तो यू डोंट नो। इसीलिए आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बहुत ह्यूज बैच बना के रखें, लाइक दिस मच इज इनफ। ये मेरा कितना 1 महीने चलेगा, सो दिस मच इज इनफ। मैं कभी पूरा जार भी नहीं बनाती, मैंने इतना ही बनाया है, ये हाफ जार, तो आप इतना बना के इसको कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज एलोवेरा जेल इज ऑप्शनल। अगर आपको हेयर मास्क की तरीके से यूज करना है टू डीपली नरिश योर हेयर एंड बहुत सारा गुडनेस एंड ऑल दैट थिंग्स, तो फिर आप इसमें एलोवेरा जेल मिला के यूज कर सकते हैं। अदरवाइज द ऑयल इटसेल्फ इज गुड टू गो। सो गाइज, हियर इज द रेसिपी एंड आई होप आपको ये पसंद आए, और अगर आप ट्राई करते हैं या फिर आपको ये हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज शेयर द रेसिपी, शेयर इट विद मी,
सो दैट कमेंट में बताइएगा, सो दैट जो आगे और भी लोग देखते हैं इस वीडियो को, उन लोगों को पता चले कि इट इज रियली बेनिफिटिंग उनके लिए, एक्चुअली में ये काम करेगा। बिकॉज मेरे लिए तो काम किया है। माई हेयर फॉल हैज रिड्यूस्ड सो मच नाउ कि आई जस्ट लव इट। तो चलिए गाइज, मिलती हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, मुझे खुद भी नहीं पता व्हाट माय शेड्यूल इज गोइंग टू बी। मेकअप लुक आएगा या फैशन आएगा या व्हाटएवर, लेट्स सी, स्किन केयर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।